सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आदरणीय डॉक्टर हरिहर सर, आप कोई पेशेंट लेके आने वाले हैं ना सर? जी सर। हाँ सर, तो इनका केस टेकिंग करेंगे हम लोग। आदरणीय शशि मैडम, आप थोड़ा केस टेकिंग करेंगी प्लीज। डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी, अगर आप सुन पा रही हैं। अच्छा, मुनमुन प्रताप जी जुड़े हैं, अनुरिता मैडम जुड़ी हैं, तनिका मैडम जुड़ी हैं। शशि मैडम आप सुन पा रही हैं? शायद मैडम तक आवाज नहीं जा रही है। तनिका मैडम आप थोड़ा इनसे बात करेंगी? अच्छा, शशि मैडम आ गई। मैं बोल रही, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। उस समय म्यूट था। अच्छा, हाँ जी, बताइए क्या तकलीफ है आपको? ये भाई काले जी सब याद है हिंदी में। हाँ जी, हाँ जी। गुजराती प्रॉब्लम क्या? पैर में तकलीफ है। मैम एक उनकी हिस्ट्री अभी बोल दूं पूरी? हाँ हाँ प्लीज। ये मेल पेशेंट है और 26 ईयर से है। हाँ जी सर, बोलते रहो। वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और उनको दोनों पैर में दर्द रहता है, ऊपर से नीचे तक। कहाँ पर दर्द रहता है? पूरा पूरा पैर में। आखा दुकान देगा। अच्छा, और पिंडली का भाग है, ये घुटनों का भाग है, दोनों घुटनों पिंडली ये सब में ज्यादा दर्द रहता है। अच्छा, नीचे तो दिन भर बैठने उठने बैठने में तकलीफ रहती है उनको। इनके सिवाय और कोई उनको तकलीफ नहीं है। सुबह में नाश्ते में रोटली और चाय लेता है तो उसमें नमकीन नहीं लेता है, खाली रोटली और रोटी यानी कि गेहूं की रोटी और चाय नाश्ते में। दोपहर को खाना खाता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सांझ को खाना खाता है इसमें दही खाता है और कभी सब्जी के साथ दूध भी खाता है। इसमें थोड़ी मिस्टेक है। हाँ, सबसे पहले तो रात की दही तो बंद करा दीजिए बिल्कुल भी, ठीक है? हाँ और जी। दूसरी बात ये मुझे बताएं, इनका दर्द सुबह काम करने के बाद में होता है, जैसे अपना कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करके आते हैं तब होता है? हाँ? रात में વધારે થાય, रात को વધારે होते हैं, शाम को। और जब सुबह सोकर उठते हैं तब आराम आ जाता है? સવાર में उठे तो हारू થઈ ગયું હોય। ये तो હું પગું દબાવીએ ને આપણે એટલે એટલે સવાર में उठते ही हारू હોય ने। સારું હોય। सुबह में उठता है समय ठीक रहता है, लेकिन शाम को दर्द रहता है ज्यादा। काम करने तो ज्यादा। अब बताइए इनका पेशाब होता है रोज अच्छे से? प्रॉब्लम है तो दिन में 2-3 बार लेटरिन जाना पड़ता है और इसमें थोड़ा आम भी आता है और पतला दस्त होता है। अच्छा, पतला दस्त होता है। पतला दस्त कब से हो रहा है? कहीं ना पातला जरा ક્યારેક જ થાય, રેગ્યુલર નથી। कभी ક્યારેક ખાવામાં એવું આવી ગયું, कभी पत्ता आया तो कभी कोई वक्त कठिन पड़ता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन 2-3 बार जाना पड़ता है। खाने में क्या है, कोई मसालेदार या ऐसा कुछ आता है तो प्रॉब्लम होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो प्रॉब्लम में क्या होता है कि मल सख्त आ तो जाता है? 2-3 बार ऐसा कोई मिर्च मसाला वाला खा लिया होगा ना तो अभी प्रॉब्लम 2-3 बार पतले दस्त होते हैं उनको। अच्छा, रात में लगभग कितने बजे सोते हैं? नींद 11 बजे सो जाते हैं, सुबह में 6 बजे उठते हैं। अच्छा, और कोई नशा पानी?
नहीं, पान मावा खाता है, तम्बाकू वाला खाए। पान मावा कितने मावा खाते हैं रोज? 4-5। 4 से 5 मावा। हाँ, तो ये जो होता है इसमें तो दृष्टि तो होती ही है बढ़िया से, ठीक है, और शरीर को खोखला करता ही है। तो ये चीज को हटाए, नहीं तो शरीर कमजोर रहेगा। 26 साल के बच्चे हैं, शादीशुदा हैं? और अग्नि मंद है। हाँ, अग्नि सर मंद रहेगी ही रहेगी। वो पेन हो रहा है इनका, कफ वात शमन चिकित्सा करा दीजिए, आराम आ जाएगा। मतलब दीपन पाचन और लोमन एक अच्छा से दे दीजिए सर। और चाहे तो लोकल ट्रीटमेंट भी साथ में दे सकते हैं इनको, बट दीपन पाचन और लोमन इनका अच्छे से कराना पड़ेगा। और पेशाब वसाब ठीक है? पेशाब में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं। पेशाब या लेटरिन में ऐसा हो कि स्मेल ज्यादा हो, कुछ इस तरह की नहीं चीजें? नहीं नहीं। चलो कोई बात नहीं। आप सर इनका दीपन पाचन और लोमन कराइए, उतने पर से काफी फर्क पड़ जाएगा। हफ्ते भर पहले करा कर देखिए, फिर उसके बाद। और जो रात को दही बिल्कुल बंद हो जाएगा, खाने के साथ दूध नहीं लेंगे, लेंगे तो 2 घंटे बाद लेंगे, और विदाउट फूक के कुछ भी ना खाएं पिए। और मिर्ची मसाला ये सब चीजें, मावा वगैरह बंद करें, क्योंकि पैरों में घुटने में भी दर्द चूंकि इस एज में आ रहा है, काफ मसल्स वगैरह सारी जगह है। और शाम को उठते ज्यादा दर्द हो रहे हैं, मतलब दिन भर काम धाम करके फिर उतना मजबूती नहीं है, बाद में बल्ले औषधियां देनी पड़ेंगी आपको दीपन पाचन उल्लंघन के बाद में। और पिछली कोई जी, बीमारी तो नहीं है ना इनको, जो लंबा चली हो, या कभी चिकनगुनिया वगैरह तो नहीं हुआ था? बिना कोई खतरा टाइट बीमारी कुछ नहीं आई थी। हाँ, तो सर बस इतना कराओ, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए आराम को। इनका रिपोर्ट मैंने अभी भेज दिया है, देख लो। तभी एमआरआई का रिपोर्ट है, कैल्शियम अच्छा, का ये रिपोर्ट है, एमआरआई सीबीसी है। का जरूरत पड़ गई इनको? कितना दर्द हो गया भाई? वो उधर बोला था रात एक को। साल से है, और 1 साल से दवाई भी खा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो एलोपैथी खा रहे थे ना? हाँ, राजकोट के। नहीं, तो एलोपैथी में तो कुछ नहीं, हो तो पेन किलर होता है सर। अग्नि मानदिक तो पेन किलर थोड़ी ठीक कर पाता है। हम्म। वो ज्यादा अग्निमंद होती है इनसे, पिंड किलर से। हाँ, वही है, अग्नि मानदिक ही आपको ठीक करना पड़ेगा। साउंड है क्या? एक मिनट। अल्कोहल वगैरह का इंटेक तो नहीं है? अल्कोहल नहीं लेता है। नहीं नहीं, कोई चीज नहीं, कोई भी जो मांस मटन नहीं, कोई और बीजू कहीं प्योर वेजिटेरियन भी है, लेकिन ये पान मावा खाता है। पान मावा खाते हैं, टेंशन ज्यादा लेते होंगे। हाँ, 4-5 मावा होता है ना, तो वो कम कर देंगे। और रात को जो दही खाता है ना, दही और दूध, वो भी बंद करता है। हम्म। सर इनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने लिखी है वो तो नॉर्मल ही लिखी हुई हैं। आप ये चीजें कराओ, आराम आ जाएगा। साथ में लोकल कराओगे ना, मतलब लोकल में आप इनको स्नेह स्वेदन करा दो। नहीं हो सकता पेशेंट को खुद ही बोल दो, 10 मूल काढ़े से बढ़िया से, मतलब उसको अच्छे से कह सकते हैं ना, जैसा टकोर करते हैं। अरे टकोर तो सारी पंजाबी में बोलते हैं। मतलब फोमेंटेशन टाइप का 10 मूल काढ़ा घर पर ही बना करके उससे फोमेंटेशन करके ऊपर से महाविष गर्भ तेल वगैरह कुछ टाइम बाद लगा लें, तो वो चीज से भी बड़ा आराम आ जाएगा। स्नेह स्वेदन होना चाहिए। जी। और वो इनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं नजर आ रहा है मुझे ऐसा। 1 साल में इतने दवाई खाई है, लेकिन कुछ फर्क नहीं है दर्द में, तो बिल्कुल। सर आप अपना ट्रीटमेंट करो, आराम आ जाएगा। और अगर नहीं उसमें फर्क आया है मॉडर्न वालों से, तो आप इनको ऐसा करना, बृहत्वा चिंतामणि रस के साथ महायोगराज गुगलू दे देना। जी मैम। ये इसमें मैम क्या इनका डायग्नोसिस हो सकता है? स्नायुगत बात होता है कि मांसगत? आयुर्वेद में उसको क्या बोल रहे हैं? हेलो जी सर। जी, क्या उसको हम बोलेंगे इसमें, मांसगत बात या तो स्नायुगत?
अभी सर ये चीज ना सोचो, अभी इनकी चिकित्सा करो, हो जाएगा। अब ऐसे भी देखो, जब ज्यादा बीमारी पुरानी हो जाती है, अगर ऐसे हम सोचे, तो मांस और स्नायुगत दोनों आप समझ सकते हो। पर चाहे मांसगत हो चाहे स्नायुगत हो, दीपन पाचन और लोमन में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। और साथ में जी चूंकि नहीं। कहीं पर भी वात की चिकित्सा अगर समझते हैं, तो वात की चिकित्सा में चाहे जो भी शास्त्र पलटेंगे, लोकल थेरेपीज में स्नेहन शोधन बहुत बढ़िया काम करता है। और किसी भी मरीज को 10 जगह भटकने से या लंबा ट्रीटमेंट लेने से भी आराम नहीं आया है। इसका दो तीन मतलब होता है कि या तो उसका खान पान जो है वो ठीक नहीं है, जो खा पी रहा है वो नहीं पच रहा है, चाहे उसकी 26 साल की उम्र हो चाहे 56 साल की उम्र हो। सिंपल सी लैंग्वेज है। दूसरा, अगर बहुत सिंपल सा सोचेंगे, मरीज आपका ऑनलाइन है, नहीं बोलना चाहिए उसके सामने, बट सब तो कमजोर होता है ऐसे लोग का। तो उस जी तरह के पेशेंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और एलोपैथी इसका माइंड नहीं होगा, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि चाहे जो भी पेन किलर होगा, अग्निमांद नहीं ठीक कर पाएगा। तो आपको अग्निमांद नहीं। भी ठीक करना पड़ेगा। आप इनको थोड़ी सी डाइट और लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस वगैरह भी करवाएंगे, और साथ में मेडिसिन चलाएंगे। जब वो सारी चीजें करोगे तो आराम आ जाएगा। जी और अगर आपको लगता है कि मांसगत बात है, तो मांस के दृष्टि है, तो वहां पर भी मांस के अंदर का जो आम है, तो आम के पाचक के हिसाब से भी आप चला सकते हो। मतलब दीपन पाचन लोमन किया, बाद में रसरक्त पाचक 1 महीने के लिए चलाया, मांस में दो पाचक 2 महीने के लिए आप चला दो। कोई ज्वर वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है ना इनके अंदर, मुंह में कड़वापन ज्वर की वगैरह इस हिस्ट्री तरह? भी नहीं, ज्वर की हिस्ट्री भी नहीं है। और मुंह में कोई कड़वापन तो नहीं है ना? मुझे अनपढ़ भाई के मुझे नहीं, वो भी नहीं लगते। नहीं, जैसे कुछ लोग को रहता है कि हाँ, या तो कई बार मन रहता है इंसान का उतना उदास उदास सा रहता है, मतलब उतना खुश नहीं रहता है। तो उस तरह की सारी चीजों में तो देह में इंद्रिय मनस्तापों वाला हिसाब किताब होता है। तो आप वहां से समझोगे तो ज्वर की चिकित्सा कर सकते हो। ज्वर की चिकित्सा का भी मतलब होता है लीवर पर, और ज्वर की चिकित्सा में भी मेनली आपको दीपन पाचन तो करना ही पड़ता है। आम का जी पाचन तो वहां पर भी होना है ना। अलग टाइप जी की औषधियां भले वो सोचते हैं, लेकिन मेन तो यही है। तो सर आप इस पर करो, मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। क्योंकि जी रिपोर्ट में इनके ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। वो मॉडर्न वाले क्या है कि जब पेशेंट बार बार भटकता है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए भी कई बार बहुत सारे डॉक्टर्स इसलिए भी हमारा ही करा देते हैं कि भाई देख ले, तेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट बार बार इस चीज को करता रहता है, तो दिमाग में आदमी के बैठ जाती है बात, और फिर सच में उसको पेन होता है। जैसे कहते नहीं, हल्का फुल्का पेन इंसान को किनारे करके काम करते रहना चाहिए। अगर हम स्टेशनरी बैठने की कोशिश करते हैं, तो चीजें बढ़ जाती हैं। जी मैम। ओके मैम, अच्छा बताया। आवाज आती है? हाँ जी सर, बोलिए। इस पर डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर और अनुरिता मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? मैं सर बोलता हूँ। हाँ सर। देखिए, ये जो है क्लियर कट हिस्ट्री आ रही है कि ये मावा खाता है, मतलब मसाला खाता है, तो मतलब पित्त की दृष्टि है। पित्त की दृष्टि की वजह से ग्रहणी दृष्टि हुई, उसने जो है हड्डियों में वीकनेस करी है। और जो रिपोर्टें हैं उसमें कैल्शियम नहीं हुआ है, यूरिक एसिड नहीं हुआ है, जो हमको नहीं जरूरत है। हम क्लियर कट डायग्नोसिस बना रहे हैं। बात पित्त की वजह से इनकी ग्रहणी दृष्टि के साथ साथ इनकी मज्जा दृष्टि हो रही है, और जो इसकी वजह से इनके जो है पेन हो रहा है, क्योंकि रिपोर्ट नॉर्मल है। तो अब जब भी ये इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल और खाने में तीक्ष्ण उष्ण और ये मिताही जो आहार होता है, उसकी वजह से ये रस दृष्टि होती है, और उसकी वजह से कफ दृष्टि होती है, जो स्नायुगत गात की तरफ डायग्नोसिस बनती है। इसलिए स्नायु शूल हो रहा है इसको। तो ऐसे में हम क्या देंगे? हम पहले ग्रहणी पाचन करेंगे, ग्रहणी पुष करेंगे, रस प्रपट्टी दूंगा मैं, शंख भस्म, कर्पदक भस्म और प्रवाल भस्म की कॉम्बिनेशन दूंगा। दीर्घादिश जो दूंगा मैं सुबह शाम खाने के बाद। विद्यार्यादि घात सुबह रसायन काल में और रात में। और वहां की पुष्टि करनी है हमको स्नायु की, तो स्नायु शूल चूर्ण कर लोकल एप्लीकेशन करा देंगे, क्योंकि लॉर्डोसिस के सिम्टम आ रहे हैं। तो स्नायु शूल चूर्ण या संज्ञा स्थापन करके जो है चूर्ण का लेप लगाया जा सकता है। और धात्री लौह, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है, और क्या कहते हैं, नफ्स में
और रक्त में। तो धात्री लौह सबसे बढ़िया काम करता है, और पुनर्नवा मंडूर। तो इतना कमीशन मेरा रहेगा, और इसी से इनका लॉर्डोसिस भी ठीक होगा, अस्थि पुष्टि भी होगी, मज्जा पुष्टि भी होगा, ग्रहणी दृष्टि भी ठीक होगी। निदान जो है मसाला छोड़ना पड़ेगा इनको, विधायी आहार छोड़ना होगा, जो इनकी आंतें नहीं ले पा रही हैं तो वो इनको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए विदारियादि घृत सबसे बढ़िया काम करता है जो इस तरीके के पेशेंट होते हैं। और जीत का अतिरिक्त या अजवाइन चूर्ण भी खाने के बाद लिया जा सकता है, या तगरादि कषाय रात में सोते समय 40 ml सुबह शाम, क्योंकि इन लोग की आदत होती है। तो तगरादि कषाय पे अजवाइन भी है, तगर भी है, जटामांसी है, तो तगरादि कषाय ऐसे में बहुत बढ़िया करता है जो एडिक्शन वाले पेशेंट होते हैं। या श्रीखंडासा, वो श्रीखंडासा मिलता नहीं है, तो तगरादि कषाय ऐसे में बहुत बढ़िया काम करता है। तो रस प्रपटी, शंख, कर्पदक, जितकारादिरिष्ट, विद्यारादि घृत, धातिलो और पुनर्नवा मंडू, और स्नायु सूर चूर्ण, बस। जी सर। और डॉक्टर अनुरिता मैडम, सर आप बुलाइए अनुरिता मैडम को। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबडी। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद में सबको सुन के। मैम वेलकम, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी मैम, बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैम। हाँ सो ज्यादा दिन सॉरी। के बाद आवाज सुनी। हाँ 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 जी। नहीं एक्चुअली ये अरविंद जी का स्नेह और रिस्पेक्ट है, बाकी कुछ नहीं। बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल ये 2 सालों में मेरा रहा है, और आज भी बहुत डिस्टेंट एरिया, बहुत डिफरेंट एरिया में हूँ, लेकिन केस देखी मैंने, और केस देखने के बाद में आप सबको मालूम है। तिवारी मैडम, हेड्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा आप केस टेकिंग करती है। उसके बाद में गाइडलाइन, आपके लेक्चर्स में एबी पे सबको देखती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स नहीं रहता है। एक्चुअली मेरी इवनिंग एंड मॉर्निंग ओपीडी और डे में मेरा कॉलेज का काम चलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में अटक चुकी हूँ मैं। अभी तो 2 कॉलेजेस का डेपुटेशन है मेरे पास में, इसलिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आई मिस एवरीबडी। अरविंद सर के सिवा मेरा पत्ता नहीं हिलता है, और डेली मैं उनका नमन करके मेरा दिन का शुरुआत करती हूँ। सबसे मेन चीज यहाँ पे शशि मैडम ने और सक्सेना जी ने सब कुछ बता दिया है। बस इतना, ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब कोई यंगस्टर पेशेंट है और वहां पे हम जब अग्नि मांदे देख रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा उसके पित्त के काल में उसकी जो भी आहारज विहारज और व्यसन, इन सारी चीजों से जो दुष्टि हुई है, वो दुष्टि पूरे सारे सर्वांगीण गुणों के साथ में पित्त का दुष्टि करती है। मतलब औक्षण्य भी बढ़ाएगी, तीक्ष्णत्व भी बढ़ाएगी, और उसके साथ में जो भी अग्नि का दूषितता है, वहां पे ये जरूर देखना चाहिए वो विदग्धता अवस्था में है, या क्योंकि हम बस कोई भी चीज अगर देते तो उसमें अग्नि शांत करने की बजाय या पित्त शांत करने की बजाय उसके गुणों के विपरीत चिकित्सा अगर होती है। अगर आपको लगता है कि औक्षण्य बढ़ा है तो आपका कपर्दिक, शंख और ये चीज बहुत, लेकिन अगर साम पित्त है, इनकी ग्रहणी दृष्टि में विदग्धा अवस्था के, मतलब आपको अगर वो लग रहा है कि सिर्फ वातिक नहीं, लेकिन वहां पे जो उसका अपचन है, उसमें हमें सामता पहले दूर करनी चाहिए, तो ट्रीटमेंट उस हिसाब से होनी चाहिए। पथ्य पथ्य तो मैडम बताया, लेकिन इन जो भी महाशय का नाम है, मैं इनको एक बात बता दूं, अगर आपको आपकी अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा आगे का दिनचर्या, आपका एक जिंदगी अच्छे हाल में चाहिए, मतलब आप जल्दी बूढ़े नहीं होने चाहिए, आप पूरा 100 साल तक अच्छे काम करते हुए बिना किसी बीमारी का, बिना लीवर और आंतड़ियों की किसी तकलीफ का अगर चाहते हैं, तो आज और अभी इसके बाद में आपका मावा कम नहीं बंद होना चाहिए। अगर कम हुआ तो फिर आप इनको हीरक भस्म, सुवर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, इनका जो भी है 1 TDS के डोज का अंदाजा बताइए, और इसके बावजूद आपकी पूरी सिस्टम फिर से नई नहीं होगी। अगर आप दवाइयों पे खर्चा करना चाहते हैं तो आपका जो चल रहा है बाकी के डॉक्टर, लेकिन हम वो डॉक्टर नहीं जो पैसा कमाएंगे। हम आपको सही सलाह देंगे, फिर से बीमारी ना हो, इसके लिए हर कोई जो बता रहा है इसके साथ में अग्नि मांद्य ना हो। खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सक्सेना जी ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मेरा आज भी विश्वास पंचतिक्तक घृत पे ज्यादा है। पंचतिक्तक घृत, अगर इसका अभ्यंतर पान और इनका जब भी ट्रीटमेंट चले, तो उसमें अगर तिक्त रसात्मक चीजें रहती है तो इनका अग्नि भी, उसका भी बहुत अच्छी तरह से नियमन होगा, और उसके साथ में समान वायु की बहुत अच्छी चिकित्सा होगी। सो बाकी तो बहुत बढ़िया है। अरविंद जी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी। मैं सबको सुनना चाहती हूँ, सबके साथ में टाइम देना चाहती हूँ, लेकिन थोड़े स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं मेरे, इस वजह से आप प्रैक्टिस अपने बारे में बताइए ना, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या कर रही है? अब मतलब आप गायब ही हो गई, सब लोग मिस कर रहे नहीं हैं, सर, नहीं कहाँ है, गायब क्या नहीं। कर रही है, बताइए। नई पैथी सीखने को मिल रही है सर। मैं नेचुरोपैथी आयुर्वेदा के महाराष्ट्र के फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज उत्तूर में है, जो हमारे हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है महाराष्ट्र के,
मिस्टर हसन मुशीफ सर, नामदार हसन मुशीफ साहब बोलते हैं उनको, हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है वो महाराष्ट्र के। उनके कॉलेज में मैं HOD एनाटॉमी एंड आई एम टीचिंग योगा एंड नेचुरोपैथी। नई चीज सीखने को मिल रही, तो बोलते हैं ना, बच्चे को अगर लालच देके कोई ये किया जाए तो फिर से नया कुछ सीखने में, तो थोड़ा सा अध्ययन अध्यापन और इसके साथ में नया कुछ प्रैक्टिस में जो करने का कोशिश कर रही थी और कर रही हूँ। डेपुटेशन पे हूँ एक्चुअली। आई एम एनाटॉमी प्रोफेसर। अरविंद सर और आप सबकी दुआ की वजह से मेरा प्रोफेसर करके प्रमोशन हुआ है ये 12 तारीख को। आई एम प्रोफेसर इन पोदार आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट का नंबर 1 आयुर्वेदिक कॉलेज है मुंबई में, वर्ली, दोनों जगह पे रहती हूँ। प्लस मेरा प्रैक्टिस जो है वैसे ही आज भी उससे कई गुना ज्यादा मुंबई में भी बढ़ गया। सो जस्ट प्रे कि मेरा क्रिटिकल कंसल्टेंसी हॉस्पिटल का, कैंसर हॉस्पिटल का सपना पूरा हो जाए। आप और ऐसे नहीं अरविंद सर चले, जी आपको साथ में पार्टी भी जरूर देना जरूर। पड़ेगा, पार्टी भी और मिठाई भी खिलाना पड़ेगा आपको। पक्का सर, पक्का, मुझे सबको देना है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एबी पे सबको देखती हूँ, सबको सुनती हूँ, सक्सेना जी के आज भी सारे शास्त्रों के एकदम, जैसे सक्सेना जी का अनम्यूट हो जाता है एकदम उनके मुंह से सारी आयुर्वेद ही निकलती है। शशि मैडम को बताने का जरूरत नहीं पड़ता आज भी। बस नए नए कुछ लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये कारवा ऐसे ही चालू रखिए, आयुर्वेद को ऐसे ही आगे लीजिए। हरिहर सर है, अरविंद जी है, देन नए जो लोग जो मुझे नहीं जानते हैं उन सबको भी मेरा तहे दिल से प्रणाम। और आप ऐसे अनसेल्फिश प्लेटफॉर्म पे है कि जहाँ पे आपकी तरक्की के लिए बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर लोग, नए भी लोग हैं, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जैसे पुराने प्रैक्टिशनर भी, तो सबसे सीखने को मिलता है। आयुर्वेद को भी बढ़ाइएगा और अपने जीवन को बहुत अच्छा सुखरूप, सुखी और हेल्दी बनाइए। नमस्कार। आप क्रिकेट क्रिकेट खेल रही है आजकल? सर ये साल भी मैंने स्टेट लेवल सेकंड किया और बेस्ट फील्डर का अवार्ड लिया। बस इतना ही कि एक बार मैं अभी बिना प्रैक्टिस का क्रिकेट ग्राउंड में उतरती हूँ। काफी सारे इवेंट्स में कल ही परसों ही मेरा उत्तूर में जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी, वहाँ पे OPD का ओपनिंग हुआ है। और जब आप किसी और पैथी के लोगों को, नेचुरोपैथी एंड योगा में, उनके ब्लेंड के साथ में जब आयुर्वेद का ब्लेंड करते हो, इतना खूबसूरत नजारा दिखता है सर। बहुत अच्छी नई चीज है। हमारा जो पंचकर्म का क्लिनजिंग, वो डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, लेकिन हमारे इसमें जो अग्नि चिकित्सा है, हमारे इसमें जो डिटॉक्सिफिकेशन है, उसी को अलग नाम और अलग तरीके से वो ये करते हैं। प्रिंसिपल्स काफी हद तक हमारे से सिमिलर है, लेकिन नई कुछ सीखने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं माइंड हीलिंग नेचुरोपैथी पहले भी यूज करती थी, लेकिन फार्मास्यूटिकल से ज्यादा मैं न्यूट्रोस्यूटिकल्स यूज करती हूँ। बहुत जनों को मालूम है आयुर्वेद, हर्ब्स और एकेरी द्रव्य, इन पे जैसे मेरा, तो नए बच्चों को और आयुर्वेद अलग तरीके से, एक नेचुरल पैथी करके बताने में थोड़ा मजा आ रहा है, फिर से सीखना पड़ रहा है। एंड नाउ ब्लेंडिंग मेरा कल का PPT जो है प्रेजेंटेशन, योगा, एनाटॉमी एंड आसनास, जो 84 आसन है उसमें से 24 आसन पे उसका एनाटॉमिकल कनेक्शन, करेक्शन ऑफ द एनाटॉमिकल पोस्चर एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीज पे मेरा थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी चल रहा है। आई एम बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्यूटेशन ओनली, बट या आई एम एंजॉयिंग माय वर्क। इतना ही कि बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, 6 या 5 डिग्री टेम्परेचर होगा, नॉन स्टॉप बारिश है। सर कौन से जिले और में है? कौन सा जिला है महाराष्ट्र? मैं उत्तूर सर, ये कर्नाटका की, महाराष्ट्र की और विदर्भ की बाउंड्री पे है। यहाँ से 100 किलोमीटर पे गोवा है, 25 किलोमीटर पे बेलगांव है, और ये गढ़ हिंगलज और कोल्हापुर के आगे आने के बाद में एक बड़े से हाईवे पे छोटा सा गांव है। और उस एरिया में एकदम दरी खाई, पोल्यूशन फ्री जोन, पानी भी यहाँ पे नदी का मिलता है, नो एनी प्रोसेस्ड वाटर। मतलब देहरादून की ठंडक और इधर की ठंडक बहुत अलग लगी। ऋषिकेश तक तो मैं गई हूँ, देहरादून प्रॉपर नहीं गई, बट ब्यूटीफुल सर। आप सब लोगों को मेरा न्योता है, पक्का आइएगा न्यू अगर पोल्यूशन फ्री जोन में। तो थैंक यू सर, थैंक यू। गढ़ हिंगलज में जो कॉलेज है ना, केदारी कॉलेज, उधर हाँ जी, हाँ जी, मैं जाके आई हूँ सर। उधर मैं NCM का वो बन के आया था, विजिटर बन के आया था। विजिटर बन के फिर से आइए ना सर। यहाँ से हार्डली 15-20 मिनट्स की दूरी पे गढ़ इंग्लस, और केदारी कॉलेज से ही टाई अप है इस कॉलेज का, जो एनाटॉमी फिजियो के जो प्रैक्टिकल चलेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ MOU पोद्दार कॉलेज का और इस कॉलेज का हो जाए, तो इनको मैं ऑनलाइन ब्रेन डिसेक्शन या बाकी के डिसेक्शन दिखा पाऊँ। बहुत मैं अच्छा। थर्ड ब्रेन और डिसेक्ट कर आपसे रही हूँ सर, रिक्वेस्ट है मंडे कि से। जो आप आसन वाला जो PPT बना रही हैं, अगर आपको time मिले तो यहाँ बिल्कुल पर ये प्लेटफॉर्म पे कुछ कर सकते श्योर हैं। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बस बाकी के लोग बोर ना हो,
क्योंकि बोर नहीं एनाटॉमिस्ट होते, का आपसे कौन बोर क्लिनिक। होता है? आपसे कोई कितना अच्छा तो बताती हैं। थैंक यू सर, ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर। 2025 का मेरा पहला सेशन। आपकी आवाज तो सुनती हूँ मैं, सबकी आवाज सुनती हूँ, लेकिन आज सेशन में आके अच्छा लगा। और आपके भाई साहब नवीन सर कैसे हैं? सर ये यहाँ पे जो है उनके भाई साहब होंगे तो उनसे पूछे, मैं नहीं जानती सर, मेरा कनेक्शन नहीं है उनसे। अच्छा एक बार आई थी पुदार, बस उसके बाद में कोई। अच्छा, ठीक है, थैंक यू आपका। चलिए अभी हम न हरिहर सर आप ऐसा करिए, यहाँ पे कोई और पेशेंट भी जुड़े हैं, आईफोन और संकेत कुमार। मुनमुन जी आपके कोई पेशेंट है क्या? जी प्रणाम सर, इस संकेत कुमार हमारे पेशेंट है सर। और मुनमुन जी आप ना अनुरिता मैडम से जुड़े रहिए। ये मैडम एक माँ भी हैं, टीचर भी हैं और एक प्रोफेसर हैं, आपको बहुत जी काम सर। आएंगी। जितना जी कंचन सर। मैडम है ना उनसे ज्यादा ये, मतलब ये इतनी अच्छी हैं, आप इनसे जी सर, जुड़िए। और बिल्कुल गवर्नमेंट सर। कॉलेज में, पोद्दार कॉलेज में, तो आपको बहुत फायदा होगा। बढ़िया सर, बढ़िया सर। चलिए मिलेंगे उनका, फिर। उनको लाइए। शशि मैडम केस टेकिंग करिए। संकेत जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। संकेत कुमार जी, हाँ। हाँ संकेत कुमार जी का वीडियो, इनका शायद केस टेकिंग किया है शशि मैडम ने। इनके माता जी का किया है सर, आज इनको आई का करना है सर, इनको आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका हाँ करना शशि मैडम करिए प्लीज। जी सर, जी सर। हाँ जी संकेत जी, नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है आपको? नमस्ते। मेरा पावर हाई क्लास है, माइनस एक आंख में -10.50 है, एक आंख में -11 है। माय गॉड, क्या एज है सर आपकी? 29। अच्छा, ओके। तो अभी आप स्टूडेंट हो कि जॉब जॉब कर रहे हो? बिजनेस है अपना, फैमिली बिजनेस। अच्छा, ठीक है। तो ये जो आंखों में प्रॉब्लम शुरू हुई अभी, तो मान लो बहुत ज्यादा है, ये किस एज से प्रॉब्लम शुरू हुई आपको? ये 2003 से हम चश्मा लगा रहे हैं, यानी कि मोटा मोटी 6-7 साल 2003 के से। थे तो। अच्छा, 2003 के पहले ठीक था? हाँ पहले ठीक था, यहाँ पे एक चोट लगी थी, आप देख रहे होंगे यहाँ अच्छा, दाग है। हाँ, दिख रहा है, तो दिख रहा यहाँ है। पे चोट लगी थी, उसके बाद हम्म। से चश्मा लगना शुरू हुआ। अच्छा, तो चोट लगी थी तो क्या हुआ था? मतलब इंटरनल चोट थी कि बाहर से भी नहीं, बैंडेज? बाहर से यहाँ पे चोट लगा था, थोड़ा सा फूल गया था माथा, अच्छा। और उसके बाद आंख लाल हो गया। हम्म। तो फिर डॉक्टर से चेक करवाए तो पावर निकल गया था, लेकिन हाँ उससे पहले थोड़ा सा हमको ध्यान है कि हम्म। ब्लैक मैंने व्हाइट बोर्ड जो अपना रहता था स्कूल का, वो नजर नहीं आता था क्लियरली। हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना। तो 2003 में किस क्लास में थे आप? 1 या 2 में रहे होंगे। ठीक है, 1 या 2 में रहे होंगे, तो चोट लगने के बाद में ज्यादा पता चला। उसके पहले भी आपने कहा बोर्ड नहीं दिखता था, इसका मतलब लगभग समझ लो छोटे से ही थोड़ा सा विजन की प्रॉब्लम थी, है ना? जी जी। तो जब पहली बार चश्मा लगा था तो इतना ज्यादा पावर का तो नहीं लगा होगा? -5 से स्टार्ट हुआ था अपना। अच्छा, ओके। चलो, आप बताओ मेरे को, खाने पीने का क्या हाल चाल है? पानी पीने का बढ़िया है, मोटा मोटी लगभग 3-4 लीटर पी जाते हैं अब। 4 लीटर पानी पी जाते हैं? हाँ जी। तो प्यास लगती तो पानी पीते हैं कि नियम बना कर रखा है कि हर आधे घंटे पर कुछ ना कुछ डालना है पानी? नहीं, प्यास लगने पे। अच्छा, प्यास लगने पर पानी पीते हैं। तो जी। एक तरीके से समझें कि प्यास ज्यादा लगती है आपको। हाँ काम के दौरान तो लगती है। अच्छा, तो जब प्यास ज्यादा लगती है तो यूरिनेशन भी ज्यादा होता होगा? हाँ जी। तो यूरिनेशन क्या रात में भी होती है ज्यादा? नहीं। -5 जब हुआ था तो -5 से ये आ गया, मतलब मान लो ये 20-21 साल हो रहा है, 2003 के हिसाब से मैं समझू तो 22 साल हो रहा है। तो 22 साल में -5 to 10 हो गया। तो ये चीज नहीं कोशिश से हुआ कि डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि भाई ये खाने पीने का चेंजेस कर लो तो आंखें धीरे धीरे ठीक हो जाने शुरू लगेंगी, या कम यहीं पर ठहरी रहेंगी, इस तरह की कोई चीज? नहीं, जब हम 2013 तक मेरा चश्मा 2017 तक पावर फ्लक्चुएट हुआ है, जब हम अपना अच्छा। बीसीए कोर्स कर रहे थे हम्म। तब तक मेरा पावर फ्लक्चुएट होता रहा, लेकिन 2019 के बाद से अभी तक कांस्टेंट है। अच्छा, तो मान लीजिए चश्मा हटा देते हैं तो कुछ नजर आता है? हाँ ब्लर ब्लर है, पढ़ नहीं पाते, लेकिन अंदाज सब कुछ समझ आ जाता है। ठीक है।
तो जो पावर की प्रॉब्लम है, पास की दूर की दोनों प्रॉब्लम है? हाँ, पास क्यों नहीं, ये चश्मा हट जाने के बाद पास की भी चीज जो है ना धुंधले लगती है। हम्म। और मान लो आप छोटे बच्चे थे, वही जिस 2003 वगैरह में आपको चोट चपेट लगी है, उसके जी, बाद कोई और चीजें भी हुई हो ऐसी? नहीं ऐसी कुछ तो नहीं हुई है कि। कोई लंबा बुखार उखार रहा हो? नहीं, वो सब चीजें नहीं है। बस अभी एक बार नींद उड़ पॉक्स बढ़िया आती है? पॉक्स की बात है, माता मैया जिसको कहते हैं हम लोग अपने बिहार में, हाँ। स्मॉल पॉक्स वो हुआ था। वो कब हुआ था? 2007 या 8 में हुआ था। अच्छा, 2007-8 में हुआ था, तो उसके बाद भी कुछ फर्क पड़ा था हेल्थ पर? नहीं। ऐसे सच नहीं था? ऐसे भूख प्यास सब बढ़िया है? जी जी, सब बढ़िया। तो खाना वाना जो खाते हो, भूख से खाते हो कि टाइम हो गया सो खा लेते हो? और टाइम इशू थोड़ा हो जाता है। नहीं, जैसे मान लो अच्छा, टाइम इधर उधर होता रहता है, हाँ हाँ। तो भूख जिस भूख लगने की इधर उधर होता रहता है कि अब से टाइम बना रखा उसकी वजह से इधर उधर होता है? ये थोड़ा सा काम की वजह से हो जाता है, जैसे 2 बजे की जगह कभी कभी खाना 4 बजे होता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, खाने में क्या मिर्ची तीखी इस तरह की चीजें पसंद है? नहीं, नॉर्मल, ज्यादा तीखा मसाला नहीं बनता है अपने घर पे। अच्छा। अच्छा, ये आपने कहा ये बचपन में चोट लगी थी, तो मैं समझ सकती हूँ आपका सूज गया था ना, गुरमा जिसको बोलते हैं अपने लोग के साइड में, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो क्या मतलब किस चीज से चोट लगी थी? ब्लंट मतलब कोई चीज था कि क्या नहीं, था? वो बाइक का आगे का सेट होता है ना, जो स्कूटर का रहता था आगे का पोर्शन, हाँ। उससे लगा था। भाई अच्छा, साहब, जब आपको आंख में लगी थी तो यहाँ पे आंख लगी। तक खून यहाँ निकला था क्या? आंख में खून उतरा था क्या? ये तुमने पता नहीं, आंख लाल हो गया, जिससे ये जो हाँ जी, चोट आप आंख देख रहे लाल हैं ना। हो गई थी और नाक की दिशा में और आंखों के नीचे सूजन आया था। नहीं, लगी आपको माथे पे थी, लेकिन सूजन यहाँ आपकी आंखों के नीचे आया था। नहीं नहीं नहीं, क्या? सूजन भी यहीं पे नहीं, था। यही था। ओके। और आंखें नीली या लाल नहीं हुई थी, लाल हुई थी। लेकिन हुई थी ना? हाँ, लाल हुई मतलब थी। खून उतरना जिसे बोलते हैं, इतना ही जी। पूछना था। और सर दर्द का आपको उसके बाद में हिस्ट्री? सर दर्द हो रहा हो, काफी सर दिन तक सर दर्द, दर्द रहा है, ट्रीटमेंट हुआ, सूजन गया, लेकिन सर दर्द रहा हो, माथा नहीं जब हिला तो रहा नहीं है ना? ऐसा सर, नहीं। ऑप्टिक नर्व इंजुरी है सर, ये सेकेंड नर्व ऑक्यूलोमोटर। जी। कंटिन्यू करिए मैम, बस उतना ही पूछना था। चलिए तो जैसे और कुछ से भी है, कोई तकलीफ वगैरह नहीं? नींद तो सब बढ़िया आती है, ज्यादा टेंशन उन्शन तो नहीं लेते हो ना? नहीं नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। कुछ इसमें दवाएं चलेंगी, साथ में आपका कुछ कर सकते, थेरेपीज वगैरह चलेंगी तो आराम आएगा। पेट वगैरह अच्छे से साफ होता है ना? जी। उन सब में तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। चलो, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछे संकेत जी से। ये आपको जो स्मॉल पॉक्स हुई थी, ये आपने बताया कब हुई थी? 2007-8 में हुई थी। तो वो छोटी छोटी दाने मतलब बहुत कितने दिन तक रहे थे? वही 9 दिन वाली हुई थी। उसके बाद कोई दवाई वाई खाई थी उसमें, या वो ही अंदर का घर का वो सब हुआ था? नहीं नहीं, वो होम्योपैथिक दवाई चला था वो बस। अच्छा, आपको गुस्सा कैसा आता है? गुस्सा तो आता था, लेकिन इधर छुट्टा हुआ है। हाँ, मतलब कब? जी। कब आता था गुस्सा? यही 1 साल भर पहले तक बहुत आता था। क्या उसके बाद शादी हो गई तो गुस्सा खत्म हो गया क्या? अरे नहीं, वो संघ के प्रभाव में थोड़ा सा कुछ ज्यादा आ गए। अच्छा, संघ के प्रभाव में रहते हैं। शादी कब हुई है आपकी? शादी नहीं हुई है। अच्छा, कुंवारे हैं अभी आप? जी। अच्छा, ये कभी कभी जैसे भी मैम ने पूछा कि आपको कभी कभी सर दर्द होता रहता है क्या? हाँ, कभी? हाँ, वो धूप में या कभी ट्रैवलिंग करने पर होता है वो दर्द। और पेट में भी जलन होती है क्या? पेट में जलन जो जनरली नहीं होती है। हाथ पैर में? हम्म, तो बुखार के समय रहता है ऐसा, जलन वगैरह नहीं रहता है। आपके कमर में थोड़ा सा दर्द रहता होगा? नहीं, तो नहीं रहता है? वो कभी कभी साल में हो जाता है, झोंक जिसको कहते हैं हम लोग, तो वो दर्द हम्म, होता है, लेकिन ऐसे जनरली नहीं। कमर में दर्द नहीं रहता है सुबह उठने में, नहीं या कभी उठने बैठने में कभी नहीं रहता है? नहीं तो नहीं। ये सुबह आप प्राणायाम वगैरह करते हैं जब आप शाखा में जाते हैं, तो क्या सुबह योगा वगैरह करते हैं वहां पे? जी जी।
कब से कर रहे हैं आप लगभग ये? प्राणायाम वगैरह तो कर ही रहे हैं बचपन से नहीं नहीं, लगभग। योगा वाला जो बोला ना आपने, जो वो शाखा वाला जाने के बाद आपने बोला कि आपको आराम रहा ना? हाँ हाँ, वो करेक्ट। ये 1.5 साल से। तब से आपको आराम ज्यादा रहा होगा। करेक्ट जी जी है ना? जी। मतलब आपने चेंजेस महसूस किए कि जब आपने शाखा ज्वाइन की उसके बाद जो आप सुबह जाते हैं, उठ के जाते हैं वहां पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उसके बाद आपको आराम ज्यादा रहता होगा। जी। आप समझ गए आपका कारण क्या है? आपका आपका यही कारण है। अच्छा ये बताइए, भूख में कभी आपकी जीभ दिखाइए एक मिनट जरा, जीभ दिखाइए, पूरा बाहर निकालिए। हम्म। तो पूरी जीभ आपकी सफेद है? दांत दिखाइए, दांत, दांत, दांत तो ठीक है। जीभ तो आपकी पूरी सफेद है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। अच्छा ठीक है। अभी नींद कैसी है आपकी? नींद अच्छी आती है, 11 बजे सोता हूँ तो सीधा 6:30 बजे नींद खुल रही है। अच्छा ठीक है, रात में उठते नहीं है कभी, पेशाब वेशाब के लिए नहीं उठते हैं? और मोशन कैसा है आपका? मोशन मतलब? लेटरिन कैसी होती है? ठीक है। नहीं, एक बार में हो जाती है सुबह या बैठना अ, पड़ता है? नहीं, हो जाती है एक बार में। कितनी देर बैठते हैं? 5 से 7 मिनट मैक्सिमम। और शाम को? शाम को नहीं जाते, मॉर्निंग में ही हम 1 से 2 बार जाते हैं, बस दिन भर के लिए फ्री। हाँ, 1 से 2 बार जाते हैं, जैसे आपने बोला 5 से 7, फिर उसके बाद दोबारा फिर कितनी देर बाद जाते हैं? वो स्नान से पहले। ओके, मतलब लगता है, फीलिंग होती है आपको? हाँ। ठीक है ठीक है। पेट फूलता तो नहीं है? एक सेकंड, एक सेकंड। तो आ रहे हो मैं 5 मिनट में। जी। चलिए ठीक है, आपका हो गया। पेट फूलता तो नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। मुनमुन जी, हेलो, कोई और बोलना चाह रहा है क्या? जी प्रणाम सर। नहीं सर। हाँ, मुनमुन जी, कोई और बोलना चाहो तो बोलते, नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जी सर सर। कोई बोल रहा है? मैम बोल रही शायद। कुछ नहीं सर, मेरा पेशेंट नहीं था अभी, तो मुझे टाइम था थोड़ा सा। एक्चुअली ओके। इनका इनके सामने ही बात करना है, क्योंकि इनकी जो भी हिस्ट्री है, अगर इनका ब्लड ooze आउट नहीं हुआ है और ऑप्टिक जो इंजरी है वो डैमेज अगर नहीं, तो इनका रिकवरेबल है। सिर्फ इनको ये डिटेल में पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो लाइट रेज है वो अंदर जाने के बाद में विजुअल कॉर्टेक्स अगर इन्वॉल्व है थैलेमस ऑक्सीपिटल लोब तक, तो इनका रिकवरी नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स हम कनेक्ट करके विजुअल इंफॉर्मेशन इनका सिग्नल जो कैरिंग है, तो हमारे इसमें आयुर्वेदा में बहुत अच्छी चीजें हैं। बृहस्पति कषाय सर बताते हैं, सप्तामृत लो है, आम्ल की है, आम्ल की हरिद्रा योग है, और बाकी की चीजें। लेकिन इसमें में सिर्फ इनका जब से विजन का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो ये ऑप्टिक न प्राइमरी फंक्शन डिस्टर्ब है, कॉर्टेक्स डिस्टर्बेंस है, या उनकी जो भी बाकी की इन्वेस्टिगेशन है, कोई ना कोई इनका स्कैन वगैरह किया होगा, उसके ऊपर ऑक्यूलोमोटर डिस्टर्ब है, इस पे से हमें उनका रिकवरी हम ये रिजनेट कर सकते हैं। अलोंग विद दैट त्राटक योगा बहुत अच्छा योगा है, कि जिसकी वजह से हम सीलियरी मसल्स है, पिपिल मसल्स है, ऑक्यूलोमोटर नर्व का स्टिमुलेशन है, उसी के बगल में ट्रोक्लियर नर्व है, तो ये सारी चीजों को हम ताकत दे सकते हैं। अगर इंजुरी है और डैमेज नहीं है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व कभी रीजनरेट नहीं हो सकती है, तो अगर इंजुरी है तो वो हील करना आयुर्वेद के बस में है। तो इनका विजन क्योंकि काफी यंग है होंगे, ये एज कितना है आपका भाई साहब? 29। 29 है। तो इस इसमें इनका खान पान बाकी का चीज, इनका ऑक्यूपेशन के इसमें किसी आलोचक पित्त के बार बार दृष्टि होने लायक ऐसे कुछ हेतु तो नहीं है। वो देख के और गृहिणी का कंडीशन देख के दीपन पाचन से इनकी शुरुआत करके, प्लस जो नेत्र तर्पण है, एक अच्छा नेत्र तर्पण अगर शुरू किया जाए तो इनका हम एटलीस्ट आगे का डैमेज रोक सकते हैं, विजन को और ज्यादा डैमेज नहीं होगा। और अगर नर्व इंजुरी कहीं पे हुई है तो नर्व इंजुरी हम रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज देर वॉज नो ब्रेकेज, देर वॉज नो ओजिंग ऑफ ब्लड, और ब्लंट इंजुरी थी। तो ब्लंट इंजुरी
लगता तो नहीं इनकी बातचीत और इससे कि थैलेमस और ऑक्सीपिटल लोब तक गई होगी, क्योंकि हेडेक इनका पीछे की तरफ नहीं है, आगे की तरफ है। तो फ्रंटल लोब मतलब हमारे जो भी ऑप्टिक नर्व के अलग अलग ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस की कहीं ना कोई सूजन, या इन्होंने सूजन बोला है, वो सूजन में हल्की सी इंजुरी जो है, वो इंजुरी अगर रिकवर नहीं हो पाती है तो लॉन्ग स्टैंडिंग इनको जो भी विजन का लॉस है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग विजन का लॉस हो सकता है। लेकिन अगर हम ऑप्टिक नर्व की जो भी ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस में से इनका अगर आप अंदाजा लगाए, इनका प्रॉपर हिस्ट्री ले, तो हम उसको रिकवरी कर सकते हैं। कॉर्नियल या आइरिस या लेंस रिलेटेड तो नहीं लगता है। इन्होंने जो ब्लंट हिट बताया, तो फ्रंटल लोब के वहां पे आपका जो भी देयर आर 4 नर्व्स फॉर विजन एक्चुअली, उसमें से ऑप्टिक नर्व या इनका ऑक्यूलोमोटर, इसकी इंजुरी जो है वो रिकवर हम करके इनका विजन भी रिकवर कर सकते हैं। और इन दिस कंडीशन इनके खान पान में जिसे पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न विटामिन B3 इज रिक्वायर्ड फॉर विजन, विटामिन ए, विटामिन ई, तो ये सारी चीजें इनके खान पान में, जो लाल फल है वो अगर होते हैं अग्नि इनका अच्छी तरह से करके, और जो हमारा आयुर्वेद का नेत्र रोगों का योग है, वो अगर हम इनको, मेरा जो बृहत का विकषाय, सप्तामृत योग, आम्ल की योग, आम्ल की हरिद्रा योग, और बाकी की इनकी हिस्ट्री लेके बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए। बाकी और किसी को ऐड करना है तो कर सकते हैं। और त्राटक प्राणायाम है, मैं जरूर कल दिखाते वक्त का वीडियो निकाल के भेज दूंगी ग्रुप में, आप जरूर इनको भेज दीजिएगा, ताकि कम से कम ये त्राटक करके जो भी हमारी सीलियरी मसल्स को, हमारी जो थर्ड नर्व है विजन की, उसको ये बहुत अच्छा ये कर सकता है। एटलीस्ट वी कैन reduce further damage, or we can recover the injury which has been done. If the nerve is not cut, we can enhance the power. विजन में डिफरेंस आ सकता है। एक 2019 में लेटिस डिजेनरेशन हो रहा था, तो लिसिक हुआ था अपना राइट आई में। क्या एक मिनट, क्या बोला आपने, फिर से बताइए। लेफ्ट आई में जो है, हाँ, मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, तो ये लेटिस डिजेनरेट कर रहा था, तो लेसिक हुआ था मेरे बाएं आंख में। लेसिक हुआ था, इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें से दिख नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि वो जो इंजुरी है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे अगर कोई ऑप्टिक नर्व की ब्रांच आपकी डिस्टर्ब हो गई होगी, तो हमें वो जानना जरूरी है, क्योंकि वो विजन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। रेटाइनल जो भी आपका ये है फ्लो, उससे कनेक्टेड है रेटाइनल जो भी आप ये। तो मैं इसका स्कैन कॉपी डॉक्टर मुनमुन जी को फॉरवर्ड कर दूंगा, इसका हाँ जी, स्कैन हाँ कॉपी जी, बढ़िया से। ठीक ठीक। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते, ये देखना चाहते हैं आप लोग, देखिए। ठीक है, अरविंद सर आप कुछ और बोलना चाहते हैं, या हाँ सर, तनिका मैम मैडम? ने तो बहुत अच्छे से बता दिया। मैम का तो बिल्कुल एनाटॉमी का बिल्कुल उन्होंने अपनी नॉलेज का, ऑक्यूलोमीटर है, ऑक्यूलोमीटर है, ऑप्टिक है, ये तो इन्वॉल्वमेंट है ही। मैम बिल्कुल सही बोला उन्होंने। और एक एक चीज जो हम लोग भूल रहे हैं, इनको स्मॉल पॉक्स की हिस्ट्री हो चुकी है, तो ऐसे में उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलोचक पित्त, मज्जा दृष्टि और ये सब चीजें हैं। नर्व्स तो आजकल का मॉडर्न वाला हो गया हम लोग को, लेकिन हम लोग अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो परिपाथादि काढ़ा इनको देना होगा। इनको यापन बस्ती, शिरोधारा के साथ में यापन बस्ती मेरे ख्याल से जगह चॉइस बढ़िया रहेगा। और सप्तामत लौ और जीवंती आदि घृत, सप्तामत लौ, जीवंती आदि घृत, शिरोधारा, यापन बस्ती और परिपाठादि काढ़ा। अब मैम ने तो बहुत बहुत बढ़िया बोला, अम्लकी और हरिद्रा का कॉम्बिनेशन बिल्कुल बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। त्राटक बहुत बढ़िया है। बस कादी कषाय वो सर आप बताते थे, वो तो बहुत ही है बढ़िया है। तो त्राटक बस कादी कषाय ये सबको तो नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल तो करना चाहिए। इनका सार्वदेहिक पित्त दृष्टि लगता है, इसकी वजह से इनको विरेचन बहुत अच्छा भाएगा। और अगर ये रेगुलर त्रिफला पथ धावन इनका अगर आंखों का अच्छा रखे, और उसमें अगर इनको त्रिफला घृत से नहीं कुछ तो कम से कम आश्वासन, नहीं कुछ तो कम से कम तर्पण, ये चीजें, क्योंकि इनको प्रॉपर वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कंटिन्यूशन में अगर इनका नहीं हो पाए तो कम से कम आश्वासन ही कर ले, लेकिन त्रिफला घृत से इनका आलोचक पित्त का और सार्वदेहिक पित्त, इस पे काम करना जरूरी रहेगा।
ड्रॉप बाइट भी डाल दें, जीवन वो त्रिफला घृत या जीवनत्यादि घृत, वो अच्छा यस रहेगा, यस बहुत बढ़िया काम करेगा। राइट में। चलिए इनको लीव करा देते हैं। सर संकेत जी, आप कृपया लीव बुक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो मुनमुन जी आपने ट्रीटमेंट देख सुन लिया, अनुरिता मैडम जी बोल रहे सर। कि फिर आप करिए, और जब नहीं रिजल्ट आए तो बताइए। मैं किसी का ट्रीटमेंट काटता नहीं हूँ, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। थैंक यू तो सर, मैं, प्रणाम सर। हाँ, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। नाइस। ठीक है, थैंक यू।